हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय हिंद एंड जय भारत। दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को लेकर के मैं उपस्थित हूँ। इशू है इंटरनल सिक्योरिटी हमारे देश की। दोस्तों, संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक एसआईआर पे हंगामा बढ़ता है। 14 दिसंबर को राहुल गांधी जी रामलीला मैदान दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं वोट चोरी के खिलाफ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तमाम इश्यूज को उठाती रहती हैं, आंदोलन भी करती हैं और उनको करना भी चाहिए। मगर देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, जो इंटरनल सिक्योरिटी की समस्या है, उसको लेकर के ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बात करती है, ना मैटर सुप्रीम कोर्ट में कभी जाता है, ना कोई रैली होती है और कुछ भी नहीं होता। और यही सिलसिला चलता आ रहा है पिछले कई वर्षों से। दोस्तों, एक अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में आज की तारीख में 2 करोड़ से ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स रह रहे हैं जो हमारे देश के सिटीजन नहीं हैं। ये आंकड़ा अलार्मिंग है दोस्तों, क्योंकि 2004 में यूपीए सरकार में जो गृह राज्य मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल जी, उन्होंने पार्लियामेंट को बताया था कि हमारे देश में उस वक्त 1.2 करोड़ इलीगल माइग्रेंट्स थे, जिसमें से ज़्यादातर बांग्लादेश से थे और उसमें 50% तो वेस्ट बंगाल में ही रह रहे थे। तो तब से आज ये जो आंकड़ा मैंने देखा है, ये किसी सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये किसी का एस्टिमेट है और ये भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। तो 2 करोड़ लोगों का हमारे देश में हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है देश की सुरक्षा के लिए भी। तो लिहाजा दोस्तों, मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस विषय में गंभीरता से सोचें और सारी राजनीतिक पार्टियों को भी ये कहना चाहता हूं कि वो सब अपनी राजनीति छोड़ के इस विषय पर गहन विचार करके जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, एनआरसी जिसको बोलते हैं, उसकी तैयारी शीघ्र शुरू करें। एनआरसी की बात तो बहुत टाइम से चल रही है, मगर गवर्नमेंट एनआरसी करवा नहीं रही है क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये राजनीति का टाइम नहीं है। अभी हमें अपने देश की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए और तुरंत नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी करवाना चाहिए अक्रॉस द कंट्री। ऐसा करने से हम उन माइग्रेंट्स को, उन इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनको फिर डिपोर्ट करें। इसके साथ ही हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको एक नेशनल सिटीजनशिप कार्ड भी मिलना चाहिए ताकि भविष्य में सिटीजनशिप के इश्यूज उभर के ना आए। इसके साथ ही सरकार को चाहिए कि जो हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, स्पेशली वहाँ पर जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस फोर्स जो वहाँ पर हैं, उनको मॉडर्न इक्विपमेंट देके उनको और स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी ऐसी इलाके हैं जहाँ पर कोई बॉर्डर फेंसिंग नहीं लग सकती है, मगर आज सर्विलांस के बहुत तरीके, बहुत टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं। उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाना चाहिए। इस विषय में आप और हमारे जैसे नागरिकों को चाहिए कि हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनके ऊपर दबाव डालें। दोस्तों, ऐसा नहीं करने से हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बनने वाली है, क्योंकि ये जो इलीगल माइग्रेंट हैं, यही जो हैं, जो हमारे यहाँ आतंकवादी हमले करने वाले लोग हैं,
उनके स्लीपिंग सेल्स भी यही होते हैं। इन्हीं के थ्रू वो लोग अपना ताना बाना बुनते हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, बिना लोकल सपोर्ट के ये सब चीज़ें नहीं हो सकती दोस्तों। इसलिए हमारे आंतरिक सुरक्षा को चौक चौबंद रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार इस दिशा में प्रयासों को तेज करे और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड ले। आप सब इस विषय में क्या सोचते हैं? अपने विचारों से मुझे, अपने कमेंट्स से मुझे बताइएगा। और मेरी प्रार्थना आप सब से भी कि इस तरह के वीडियोज़ को वायरल कीजिए ताकि ये हमारे राजनीतिक नेताओं तक पहुँचे, आपकी और हमारी आवाज़ बन के। बहुत बहुत धन्यवाद।